अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक मेमो गेट का जिक्र सुना होगा। आजकल जिस बारे में बहुत बात हो रही है वो है लेटर गेट। जी हां, ये वही खत है जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे में लहराया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि लिखकर उनकी हुकूमत को, पाकिस्तान को धमकी दी गई है और एक ऐसी साजिश है जो कि उनकी हुकूमत के खिलाफ बनाई गई है, रची जा रही है और उसका मकसद ये है कि किसी तरह से हुकूमत तब्दील हो और उसका डायरेक्ट ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से है, यानी तहरीक अदम एतमाद से है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कैबिनेट आपको पता है हर वक्त मौजूद होती है उन्हें डिफेंड करने के लिए। आज जब जनाब असद उमर साहब और जनाब फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एकदम कह दिया कि मियां नवाज शरीफ तो इसका हिस्सा हैं और यकीनी तौर पर उनकी मुलाकातें वहां पर दूसरे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी के अफराद से होती रही हैं, तो वो तो इस साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन आपके मेरे जहन में इस सियासी टर्मोइल के अंदर बहुत से सवाल आते हैं। वो सवाल हमने आपके सामने रखे हैं और यकीनी तौर पर जब ये सवाल आप सुनेंगे और इन्हें देखेंगे तो आपके जहन भी क्लिक करेंगे कि ये सवाल आज पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब का अपना वोटर है और वो सवाल हमने आपके लिए सामने रखे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि धमकी आमेज खत किस तरह या किसके जरिए मौसूल हुआ? ये मेमो केस किसकी जानिब से लिखा गया? क्या इस बात का सबूत मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ इस साजिश का हिस्सा है? खत में किस किस्म के नताइज की धमकी दी गई, यानी उस मेमो के अंदर किस किस्म के नताइज की धमकी दी गई है? क्या अस्करी क़यादत को इस खत का इल्म है और अगर है तो उनका मौक़िफ़ क्या है? ये बात आपको भी पता है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर कोई साजिश की जाती है तो वो फंडिंग के बगैर नहीं हो सकती। क्या ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं कि इस साजिश के अंदर भी कोई क्रिमिनल फंडिंग इन्वॉल्व है? अगर इस साजिश के कोई लोकल किरदार हैं तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर धमकी इतनी संजीदा है तो वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये बात बहुत संजीदा है और वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं कि इसकी नौयत इतनी शदीद है, लिखकर धमकी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का ये खत जब वो फरमा रहे हैं कि ये लेटर आया जी, हम ये चीफ जस्टिस साहब को दिखाना चाहते हैं, तो उनको दिखा के क्या होगा? चीफ जस्टिस साहब यकीनी तौर पर एक बहुत बाइज्जत शख्सियत है पाकिस्तान की, बहुत आला मनसब पे फायज हैं, लेकिन वो किस तरह से मदावा कर पाएंगे वज़ीर-ए-आज़म की उस तकलीफ का जिसमें वो आज मुब्तला है, यानी उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश रची जा रही है? ये वो सवालात हैं। और जब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, पूरी ऑपोजिशन, अब तो पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए इस खत के, इस मेमो के मुंदरजात सामने लाएं, इन कैमरा ले आएं और बताएं, पार्लियामान को बताएं। और अगर वाकई कोई ऐसी साजिश वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ की जा रही है जिसके तारे बाने किसी और मुल्क से जुड़े हैं, किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी के साथ जुड़े हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़े हैं, तो पूरी पार्लियामान उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और सबसे वाइटल सवाल आखिर में यह है कि मोहित यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेटेड हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आज तक, अभी तक कोई इस हवाले से लब कुशाई उन्होंने नहीं की, ना ही उन्होंने इस चीज को रीइंफोर्स किया है कि वाकई ऐसा कोई थ्रेट है। अपने मेहमानों के सामने ये सवाल लेके चलेंगे क्योंकि ये ऐसे सवालात हैं जो कि बहसियत पाकिस्तानी आपके जहनों के अंदर भी हैं। जहां पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज एक एक वोट काउंट हो रहा है कि कौन सा इत्तेहादी कहां खड़ा है, वो हुकूमत के साथ है या वो ऑपोजिशन के साथ है। परवेज लाई साहब तशरीफ लाकर टॉक में वो कहते हैं एमक्यूएम के साथ बात बन गई है, मामला ठीक है, तरीन ग्रुप में हमारे साथ वो भी ऑन बोर्ड है। लेकिन जब लोगों से बात की जाती है और लोगों से बात की जाती है तो हकायक कुछ मुख्तलिफ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना कि ये सब कुछ एक बैरूनी साजिश से जुड़ा है, इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ साहब, नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां साहब। हमारे साथ मौजूद है जनाब मजहर अब्बास साहब, मुल्क के मुमताज सहाफ़ी है, बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपका। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज़ पर, बहुत शुक्रिया आपका। और जनरल टायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया कार हैं,